नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी भी होंगे। और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर, जहां पर 3 बच्चों की जान चली जाती है। कई सवाल एक तरफ उठ रहे हैं तो वहीं छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से अब बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है, जिसमें छात्रों का कहना है कि पहले ही जानकारी जो है प्रशासन को दी गई थी, चिट्ठी एमसीडी को लिखी गई थी। आपको बताएं कि जिस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ है, इसमें छात्र किशोर कुशवाहा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जानकारी दी गई थी, चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेसमेंट में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। समस्याओं को लेकर सरकार को बताया गया था, पहले कार्रवाई होती तो यह हादसा नहीं होता। मैं क्या है, यहाँ अक्सर पढ़ने आता हूँ और यहीं पर आसपास ही रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, सीवेज की समस्या, जिससे पानी यहाँ भर जाता है। और दूसरा, यहाँ लाइब्रेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षाएं बेसमेंट में संचालित हो रही, तो उनमें क्या है कि ज़्यादातर एक ही जीना होता है। जिससे मान लो उसमें 200-250 बच्चे बैठे हैं, तो वो अचानक से इतने बच्चे किसी डिजास्टर की कंडीशन में कैसे निकल सकते हैं। ये सोच के मैंने एमसीडी और राज्य और केंद्र सरकार को मैंने एक कंप्लेंट लिखित में की थी। तो उस पर 26 जून 2024 को की थी। उस पर बीच में 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 बार क्लैरिफिकेशन भी भेजा, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट के आधार पर ही शिकायत की थी। वो उसमें शिकायत में बढ़ने थे वो चीज़। तो इस पर अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये हादसा आज टल जाता है। तो सुना आपने, एक छात्र ने पहले ही इसको लेकर शिकायत की थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई, लापरवाही यहां भी बरती गई। और शहजाद पूनावाला ने अब बड़े सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी पर। कहा है कि लाइब्रेरी चलाए जाने के लिए यहां बकायदा पैसे लिए जा रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह की घटना आई है उसके बाद अब शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी पर, उस पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा है कि कोचिंग माफिया से पैसे लिए गए हैं। एक छात्र ने 26 जून को, जो हमने आपको सुनवाया भी, राव के बेसमेंट के बारे में शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल सरकार और एमसीडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर अब शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आप सरकार लाइब्रेरी के लिए कोचिंग माफिया से पैसे ले रही है। आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला, क्योंकि ये शिकायत पहले ही की गई थी। 26 जून को ये शिकायत की गई थी और कल ये घटना पेश आई। एक विद्यार्थी ने 26 जून को शिकायत की थी कि इसी क्लास में बेसमेंट में इल्लीगली लाइब्रेरी और क्लासरूम चलाई जा रही थी। ये बहुत बड़ा खतरा था, पर क्योंकि एमसीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमें यह भी पता है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस क्लास को बेसमेंट की अनुमति स्टोरेज के लिए दी थी, पर वो लाइब्रेरी और क्लास के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। उस पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ। तीसरा, कि पानी थोड़ी सी बारिश में जमाव हो जाता है, जम जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। स्थानीय निवासियों ने एमएलए को बार बार कहा था कि नालियां साफ करवाइए, नालियां साफ करवाइए। डीसिल्टिंग का पैसा तो खर्च हुआ, पर डीसिल्टिंग हुई नहीं, ये हाईकोर्ट ने भी कहा है। इसका मतलब कि यहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है, और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत मामले को लेकर लगातार छात्रों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां पर अब राजेंद्र नगर जो नेता पहुंच रहे हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, जिन्हें अब विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा है छात्रों के। दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की दरअसल जान चली गई। और वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पहुंचे तो उनका कैसे विरोध हुआ, गो बैक के नारे लगे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शरीर के अंदर
गंदा पानी जाने से मौत हुई है। श्रेया जो एक छात्रा जिसकी मौत हो गई थी, उसका दम घुटने और सभी अंग खराब होने के चलते मौत होने की जानकारी मिल रही है। शव अब परिवार वालों को सौंप दिया गया है। आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था छात्रा का। 2 छात्राएं और एक छात्र की मौत इस घटना में हुई थी और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुमित लोमस हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। लोमस, ये भी खुलासा हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि आखिर श्रेया की जान किस तरीके से गई, जो रिपोर्ट अब पोस्टमार्टम के सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुलासे ये भी हो रहे हैं कि पहले भी जानकारी जो है प्रशासन को दी गई थी इन हालात को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। प्रशासन को हालात की जानकारी जरूर थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। और आपको जानकारी दे दें कि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि परिवार वालों को बताया गया पोस्टमार्टम होने के बाद कि जो श्रेया की मौत है वो गंदा पानी शरीर के अंदर जाने से, सांस रुकने से और जो बॉडी पार्ट्स जो ऑर्गन है वो पूरी तरीके से खराब होने के कारण हुई है। और लगातार जो प्रशासन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रशासन ने जो कार्रवाई समय से की होती तो आज 3 बच्चों की जान नहीं गई होती है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आया। लगातार ही जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, काफी ही गुस्से में नजर आ रहे हैं और साथ ही परिवार वाले भी लगातार ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि ये केवल लापरवाही का नतीजा है एमसीडी के तरफ से और साथ ही जो इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनके तरफ से ये बड़ी लापरवाही है। और लापरवाही का खामियाजा 3 बच्चों को अपनी जान गंवा करके यहाँ पर देनी पड़ी है। और आप देख सकते हैं अभी हम पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर श्रेया की जो बॉडी है वो हैंडओवर कर दी गई है। जो परिवार वाले यहाँ से बॉडी लेकर के यहाँ से जा चुके हैं और साथ ही जो 2 और बच्चे हैं उनका भी पोस्टमार्टम अभी अंदर चल रहा है। लेकिन जो परिवार वाले वो भी अंदर मौजूद हैं और जो यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, उनके जानने वाले स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, जो तमाम जो जानने वाले हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल लोमस, आप बता रहे हैं छात्रों में गुस्सा और ये नाराजगी जायज और क्यों ना हो। जहां वो सिस्टम ठीक करने के लिए तैयारी करने आए थे, वहीं सिस्टम के चलते वो काल के गाल में समा गए हैं। और सवाल ऐसे में ये भी खड़े हो रहे हैं कि राजधानी में यह हाल है तो बाकी जगह क्या होगा। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि राजधानी में इस तरह की घटना बार बार पेश आ रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं दर्शकों। जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। यहाँ जो भी लाइब्रेरियाँ हैं सारी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एमसीडी लापरवाही करता है इस काम में। इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीजें कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। ये आरोप और सवाल उन स्टूडेंट्स के हैं जिनके साथी दिल्ली के दम घोटू बेसमेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल उस दिल्ली सरकार और प्रशासन से है जो अपनी तारीफ करते नहीं थकता। लेकिन आज उसी सरकार का कोई नुमाइंदा उन छात्रों के बीच नहीं पहुंचा जो आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली आए थे। लेकिन इस लापरवाह सिस्टम ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। आज पहले गूंगों से पूछिए, जो गूंगे हैं हमारे, आवाज उनसे पूछिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछिए, राव वाई से कोचिंग से पूछिए, उनसे पूछिए। जल मंत्री को आना चाहिए मौके पर। नो, कुछ भी नहीं। हमको सीसीटीवी फुटेज दिलाइए और अकाउंटेबल अथॉरिटी यहाँ पे आइए, बस। ये प्रदर्शन उसी लापरवाह और सरकार के खिलाफ है जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई जो इस दुनिया से जा चुके हैं। वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन इस आक्रोश के पीछे उन कोचिंग सेंटर पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है जो इसी तरह बेसमेंट से चल रहे हैं। यहाँ पे वीडियोस बन रही थी, बहुत पहले से बन रही थी कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन किसी ने यहाँ पे एक बार भी आके देखने की कोशिश नहीं की। क्या हम स्टूडेंट्स की लाइफ की कोई कीमत नहीं है? हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बाहर से जो है हमें घर वाले यहाँ पे भेज रहे हैं, दूर दूर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है होगी। यहाँ जो भी लाइब्रेरी है बेसमेंट में है। यहाँ जो भी लाइब्रेरियाँ हैं सारी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ हैं। इसीलिए ही एमसीडी 11 बजे से हम ऐसे 150 लोग बैठे पड़े हैं। ना एमसीडी आई, ना एमसीडी का कोई कर्मचारी तक नहीं आया। अभी भी हमसे एक व्यक्ति, कोई प्रशासन का, सरकार का व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया है कि क्या परेशानी है या आश्वस्त करने आया हो हमको। किसी ने कोई आश्वासन दिया। सर हर बार की ये चीज दिक्कत है बहुत। इससे पहले पटेल नगर में ये सेम कैजुअलिटी हुई, तब आप लोगों ने फोकस नहीं किया। शायद आप लोग को ये लगता है क्योंकि एक जान गई। इस हादसे के बाद दिल्ली एमसीडी भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदर्शन करते इन छात्रों का गुस्सा एमसीडी पर भी फूटा है।
आरोप लगाने के साथ ही सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आखिर बेसमेंट में कोचिंग चलाने के लिए परमिशन कैसे मिल गई? इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीज़ें कर रहा है, तो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें। जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है, उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। ये गुस्से का सैलाब हादसे के बाद से लगातार वक्त के साथ ही आगे बढ़ रहा है। प्रशासन समझाने की कोशिश में है, लेकिन स्टूडेंट पीछे हटने को तैयार नहीं। अब एक ही सुर में न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे, ठीक है? जिम्मेदार कौन है सर? जो भी जिम्मेदार रहेंगे उन सबको अकाउंटेबल, लीगली अकाउंटेबल, प्लस ऑलरेडी जो कमिटीज बन रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली अकाउंटेबल, सबको किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हुआ है, इस हादसे में भी घोटाले की बात सामने आ रही है। ये आरोप वही स्टूडेंट्स लगा रहे हैं जो अपने घरों को छोड़कर आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग यहाँ पे इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। हमारे माँ बाप ने खून पसीने की अपनी मेहनत हमारे लिए यहाँ पे लगाई है, उसका ये उठा रही है सवाल। केजरीवाल सरकार क्या कर रही है उसका? यहाँ पे पानी भर रहा है, उसका सब नेक्सेस है, पैसे का नेक्सेस, सब ब्लैक मनी कर रहे हैं उन लोग। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लूट रहे, मकानों का रेंट बड़ा के लूट रहे। हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी सुरक्षा नील बटे सन्नाटा है। सरकार के लिए आपकी जान की कीमत कुछ नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि आपको सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।